हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी और उसमें हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उन सब की डेफिनेशन देखी थी। पॉलिनोमियल क्या होता है उन उसकी भी डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, अभी ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड बहुत सारे और टॉपिक भी हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल, तो पॉली का मीनिंग होता है मैनी एंड नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म। मतलब पॉलिनोमियल मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें बहुत सारे टर्म आ सकते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल टर्म वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है जब एक टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, दो टर्म होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, अगर तीन टर्म होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंपली ट्राइनोमियल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म्स। जैसे जैसे टर्म होगा वैसे वैसे नाम चेंज होता जाएगा। अभी यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल है सिक्स। सिर्फ कांस्टेंट गिवन है तो उसको हमने एक अलग पॉलिनोमियल कैटेगरी में डाल दिया है, वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हो 6 × x⁻�0। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल वर्ड आ रहा है तो x के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं 6 × x⁻�0। अभी हमको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर सिंपली 1 हो जाएगा। मतलब 6 × 1 सिंपली आंसर हो जाएगा 6। क्लियर, मतलब जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसको ऐसे x के फॉर्म में लिख देना है। फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे 0। वही कांस्टेंट अगर 0 हो जाएगा तो उसको भी हमने एक कैटेगरी में डाल दिया है, सिंपली उसको बोल देंगे 0 पॉलिनोमियल। अभी 0 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 × x1 लिख दो, 0 × x⁻² लिख दो, ठीक है, 3 लिख दो, 4 लिख दो, ये सब वैलिड है। ठीक है, मतलब आप 0 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इन सब के फॉर्म में। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है 6 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर एक इक्वेशन हम देखें उसमें जो वेरिएबल होगा, किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट डिग्री होगी, वही हाईएस्ट जो पावर रहेगा वही हमारा डिग्री कहलाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट एक्स की पावर क्या है 2। ठीक है, तो सिंपली उस डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा 2। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे 8 × x⁵ सिंपली आपको ये ध्यान रखना है वेरिएबल को ही देखना है सिर्फ। क्लियर, वेरिएबल को ही देखना है, कांस्टेंट को देखना ही नहीं है। यहाँ पे 2 है इसलिए सिंपली 2 लिख लिया। इस इक्वेशन में सबसे बड़ी वैल्यू ये 5 है तो सिंपली डिग्री का आंसर हमने लिख लिया है 5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री इज इक्वल टू 5। थर्ड एग्जांपल है सिर्फ 8 गिवन है। अभी हमने ऊपर ही देखा ये 8 क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जब भी हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट को ऐसे लिख लेंगे 8 × x⁻�0। ठीक है, अभी यहाँ पे 8⁻1 है और x⁻0 है। ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, कंपलसरी वेरिएबल। मतलब ये 8 × x⁻0 में हम क्या देखेंगे, x को देखेंगे और उसकी पावर क्या है 0, तो यहाँ पे डिग्री सिंपली हो जाएगी 0। वैसे ही यहाँ पे सेकंड 5, तो 5 × x⁻0 फिर से डिग्री इज इक्वल टू 0। फोर्थ हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है 0। तो 0 को तो आप 0 × x1 भी लिख सकते हो, 0 × x2 भी लिख सकते हो, 0 × x³ लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0, तो उसकी हम डिग्री नॉट डिफाइन लिखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मेरा मन हुआ मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर 100 हो जाएगा, लेकिन कोई और 0 × x⁻50 लिख देगा तो उसका आंसर 50। मतलब 0 की डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, क्योंकि हर कोई इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकता है तो इसकी डिग्री हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। ये एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में आते हैं बहुत बार ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0। अभी इसी डिग्री वाले में और एक टॉपिक है कि जब दो वेरिएबल होंगे तब हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, x³ + 4x² y² + 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, ये दोनों वेरिएबल है। तो दोनों की पावर देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी पावर क्या है 3, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ये पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपको वेरिएबल ही देखना है। अभी
इन वेरिएबल को देखते हैं तो यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, तो 2 + 2 होल रेस टू, मतलब यहाँ पे इस टर्म में अगर हम देखने जाएं तो ऊपर क्या हो रहा है 2 + 2 हो जाएगा और ये सिंपली एडिशन होके आंसर 4 आ जाएगा। अभी 4 और 3 में जो हाईएस्ट नंबर है उसी को हम अपना डिग्री मानेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन यहाँ पे क्या कहलाती है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, तो इसमें हमारा ये वेरिएबल में 2 + 2 4 आंसर आ रहा है, तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या कहलाएगी 4। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी x⁵ 7x² + 3y, यहाँ पे तीनों के तीन वेरिएबल है। इस वेरिएबल की पावर क्या है 1, मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। इस पावर यहाँ पे पावर क्या होगा 2 + 1 हो जाएगा, देख सकते हो आप 2 + 1 x की पावर 2 और y की पावर 1, तो ओवरऑल 2 + 1 मतलब इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो गई 1 और इसकी एक्सपोनेंट 5 है। अभी 5, 3, 1 इन तीनों में से बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो कंपलसरी इस एग्जाम्पल की डिग्री क्या हो जाएगी, तीनों में से बड़ा 5 नंबर है, तो डिग्री = 5। ठीक है, सिंपली आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। 7th हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है नेम्स ऑफ द डिग्री। अभी जैसे जैसे नेम गिवन है वैसे वैसे उस डिग्री का एक एक नाम गिवन है। अगर डिग्री 0 होगी तो सिंपली कांस्टेंट आएगा। आप बोलोगे कैसे, कि हाँ हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखा 8 वाला, तो 8 एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 0 क्या हो गया, उसकी डिग्री हो गई, और ये नाम क्या कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब डिग्री 0 होगी तो वो हो जाएगा कांस्टेंट। अगर 1 डिग्री होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो x+3 हो रहा है, ठीक है, x की पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 होगी और उसका नाम क्या कहलाएगा लीनियर। अगर 2 डिग्री होगी तो उसको नाम दे दिया है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे सिंपली एग्जांपल देख सकते हो। 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक नाम दे देंगे, 4 डिग्री होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी ये फिलहाल यहाँ तक ही याद रखना है और उसके नाम याद रखना है। क्लियर। 8 टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी क्या। पॉलिनोमियल में हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल 1 देखो। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं x = x-4। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है x-4। अभी यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू डालूं तो ये आंसर 0 हो जाएगा। सिंपली मुझे पता चल रहा है अगर मैं x की जगह पे 4 डाल दूं तो सिंपली मेरा आंसर 4 - 4 0 हो जाएगा। 4 - 4 = 0 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में क्या लिखूंगा, 4 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 4 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे आप एग्जाम्पल 2 देखो, x² - 9 गिवन है। ठीक है, x² - 9 ये सिंपल, ये क्वेश्चन है, यहाँ तक ये इतना क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया। अभी यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू मैं पुट करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ तो 3 का स्क्वायर -9 = 9 - 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 9 - 9 सिंपली आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे और एक वैल्यू आ सकती है। वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोच के देखो। ठीक है, और एक वैल्यू होगी, ट्राई करो। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे -3 भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी -9 ही आता है। ठीक है, इवन नंबर में अगर एक्सपोनेंट होता है तो उसकी पावर माइनस का साइन चला जाता है। ठीक है, सिंपली -3 का स्क्वायर -9 मतलब 9 - 9 = आंसर हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे हम सेंटेंस के फॉर्म में क्या आंसर लिखेंगे कि 3 and -3 आर 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपली टॉपिक समझ में आ रहा है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल यानी ऐसी वैल्यू पुट करनी है पॉलिनोमियल के अंदर जिससे उसका आंसर
जीरो हो जाए। एक और यहाँ पे लिख देते हैं x-1 अगर एक क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूँ ताकि आंसर जीरो आ जाए। सिंपली मुझे पता चल गया कि अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम पार्ट 2 रख रहे हैं। पार्ट 3 इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। पार्ट 3 में हम देखेंगे रिमाइंडर क्या होता है और उसके आगे की टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।